बनेगा, कोल्ड सेसमी नूडल्स सैलड बनेगा। अब हम बनाएंगे पहले ये जो सेसमी नूडल्स ना, मुझे देखिए इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं दोबारा से देख के बताती हूँ ना। जो भी ये थाई लगा हुआ, हाँ थाई लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ तो थाई है। कोल्ड सेसमी नूडल्स। अब कोल्ड सेसमी नूडल्स क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ये राइस नूडल्स मेरे पास मौजूद हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखें जी, राइस नूडल्स ये मैंने पहले से ही पानी में, इसको अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के रख दें, इसको आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से होते हैं ट्रांसपेरेंट। मैंने थोड़े से कच्चे भी इसीलिए लेके आई थी ताकि आप लोग देख सकें। ये कच्चे मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस तरह से, ठीक है, ये मौजूद है। इसको हमने पानी में, और ये जब आप डालेंगे ये देखिए बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल सख्त है ये देखें, चाहे सेवइयों की तरह ना, सेवइयों से भी ज़्यादा सख्त होते हैं। नीम गर्म पानी में डाल के आप इसको 3 से 4 घंटे या अगर ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो बेहतरीन है। नहीं तो आप जल्दी में अगर हैं तो आप 1 से 2 मिनट के लिए इसको हाई पे आप माइक्रोवेव कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ये मेरे पास मौजूद है। इतनी आसान ये रेसिपी है कि मैं सोच रही हूँ क्या बताऊँ आपको इसमें। तो बस बताएं, बस ऐसी बना ऐसी बना दूँ, बना के रख दूँ? नहीं, वो तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, हमारे कुछ देखने वाले नए हैं। अच्छा, इसकी एक काम करते हैं, पहले हम इसकी तैयार कर लेते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें जी। ये गया लेमन जूस, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर तकरीबन 1 टेबल स्पून लेकिन भर के। इसके अलावा जाएगा ये मेरे पास है लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया। वैसे आप देखें थाई खानों की, इटालियन खानों की और इसके अलावा चाइनीज़ खानों की बड़ी ख़ासियत ये है कि इनमें लहसुन का इस्तेमाल बहुत किया जाता है जो कि बेहतरीन रहता है। ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये सोया सॉस चला गया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और इसके बाद इसमें जाएगा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है पीनट बटर। पीनट बटर खुद ये मेरे पास क्रीमी है, अगर आपके पास क्रीमी नहीं है, चंकी है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करें हम हाँ बिल्कुल, आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। डन हो गया। जवेरिया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबीला? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे आपसे ये पूछना था कि आप जरा कभी अपने 1-2 प्रोग्राम में है ना 2-3 जैसे बच्चों की हाइट के पता, मेरी बच्ची 12 साल की हाइट के बारे में मालूमात करके कुछ बताइएगा अपने किसी भी प्रोग्राम में। डन हो गया। अच्छा ठीक है, मैं दोनों के बारे में अच्छे से बताती हूँ किसी शो पर के लड़के और लड़कियां, क्योंकि एज के हिसाब से हाइट बढ़ती, क्या खाएं क्या ना खाएं, तमाम चीजों के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। डन हो गया। आपा से बात करा दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल बात कीजिए। अभी आप इसको माइक्रोवेव में जरा घुमा दीजिएगा। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है तमीना आपा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने लहसुन वाले आलू में मेरा जिक्र भी किया था। आपने मेरे कहने पे लहसुन का इस्तेमाल का बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन आपने लहसुन वाले आलू बनाए थे जिसमें लहसुन का इस्तेमाल किया था। हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा था हरा वाला लहसुन जो है जी हाँ, उसका इस्तेमाल। जी बहुत गजता करा। और मुझे आपसे सूप आप बता दीजिएगा, आपने किसी प्रोग्राम में 2-3 तरह के, आई थिंक जी क्योंकि बारिश का भी मौसम है। बिल्कुल मौसम तो ऐसे ही है कि अच्छे सूप होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे आने वालों में आप देखिएगा कि 1-2 सूप हमने डाले हैं। वैसे तो हम हर साल बताते रहते हैं। और आज का सवाल है तमीना आपा? नहीं आज कोई सवाल नहीं। वैसे इंशाल्लाह मैं ख्याल से आपकी नेक्स्ट वीक की रेसिपीज में है सूप। हाँ है, आपा ने प्लान किया हुआ है तो डोंट वरी। अब आप जवेरिया जी इंतजार कीजिएगा और देखिएगा। स्टॉप कर लो। हाँ बस थैंक यू सो मच। मुझे उसको मेल्ट करना है कि वो पीनट बटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, हुआ थोड़ा ओ काफ़ी हो गया और ये अच्छे से पक रहा है। पक रहा है, चले कोई बात नहीं। ये लीजिए। एक्चुअली पीनट बटर जो है वो थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया है। सही है, ये देखें अब काफ़ी बेहतर हो गई, इसकी हालात बेहतर हो गए। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप देखिए कितनी अच्छी सी हमारी ड्रेसिंग तैयार हो रही। नहीं आप बिल्कुल अच्छा नहीं, इसमें डालेंगे हम ये सेसमी सीड ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून नहीं, वो क्या चाहिए आपको? ये रहे। ये अच्छा, अब बाकी चीज़ें जो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये गए इसमें राइस नूडल्स। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चॉप किया हुआ खीरा, ये जितनी क्वांटिटी आपको अच्छी लगती है उस हिसाब से डालें। गाजर, ये चली गई इसमें गाजर, श्रेड की हुई गाजर। ये गई इसमें स्प्रिंग अनियन। अच्छा, नमक आपने देखा मैंने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने सोया सॉस, सिरका और हमने इसमें शामिल किया था पीनट बटर, उन सब में थोड़ा थोड़ा नमक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं किया। लास्ट में हम ये मेरे पास रखे हुए हैं सफ़ेद वाले तिल, वो इसके अंदर डालेंगे। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब आप जी रोस्टेड है।
अब आपका जो दिल चाहे कीजिए। हाँ मैंने देख लिया था, मैंने कहा अच्छा आपा, तो कहती नहीं कोई अच्छा नहीं। अच्छा तो अब ले लें, बिल्कुल आप लीजिए, मैं इसको मिक्स करके इसको प्लेटर में निकालती हूँ। फिर जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जनाब कोल्ड सेसमी सीड नूडल्स हैं ये। अच्छा यहाँ पर मेरे पास बहुत ही मुख्तसर से बीन स्प्राउट है, जो मुझे लग रहा है कि शायद सीज़न गर्मी की वजह से बने नहीं थे, सर्दी की वजह से, वरना मैं घर में खुद ही बनाती हूँ, लेकिन बहरहाल जितने भी थे मैंने सोचा कि डाल देते हैं इसके ऊपर। किसी भी जो दाल होती है ना जिसके के छिलके होते हैं, आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये सेसमी सीड, जो कि हमारे पास वो हैं रोस्टेड हैं। ये तक इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। ये गैस में सेसमी सीड चले गए और ये हमारा कंप्लीट हो गया।